वेलकम टू माय चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट विथ एनन। हम लोग जो गेट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले थे, तो सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले जो पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा कि सिलेबस को हम डिस्कस कर लें। ठीक है, लाइफ साइंस वालों के लिए सिलेबस जो है केमिस्ट्री सभी को पता है कि कंपलसरी था। जनरल एप्टीट्यूड आपका कंपलसरी था। जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा, बट केमिस्ट्री कंपलसरी है। और बाकी उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी है, इन सभी को सिलेबस को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारा सेक्शन 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, comparison with Bohr's model and comparison between Bohr's model and quantum mechanical model of hydrogen atom, electronic configuration of atom and ion, Hund's rule and Pauli's exclusion principle, periodic table and periodic properties, ionization energy, electron affinity, electronegativity and atomic size। सेकेंड यूनिट की बात की जाए तो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसमें हमारे टॉपिक्स आएंगे आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वीबी अप्रोच फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट, स्ट्रक्चर पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल and bond energy, hydrogen bonding and van der Waals interaction, ionic solids, ionic radii and lattice energy, जिसको हम बॉन्ड हैबर साइकिल या बॉन्ड हैबर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और HSAB प्रिंसिपल। थर्ड हम यूनिट पे आते हैं सेक्शन 3, जो है SP&D ब्लॉक एलिमेंट। इसमें ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur, general characteristic of 3D element, coordination complexes, valence bond and crystal theory, color geometry, magnetic property and isomerism को हमको देखना है SP&D ब्लॉक के एलिमेंट्स में। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 यानी यूनिट 4 की बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया, जिसमें हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, elevation of boiling point and depression of freezing point, ionic equilibria in solution, solubility, product, common ion effect, hydrolysis of salts, pH, buffer and their application, equilibrium constant Kc, Kp and Kx for homogeneous reactions। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 5 यानी यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, कोलाउस लॉ, सेल पोटेंशियल, EMF, नर्स्ट इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। सेक्शन 6 यानी यूनिट 6 की बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कैटालिसिस, elementary enzyme reactions, reversible and irreversible inhibition of enzymes। फिर हम आते हैं यूनिट 7 या सेक्शन 7 थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ स्टेट एंड पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, किरचॉफ इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, हेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंड लॉ, entropy, free energy, Gibbs Helmholtz equation, free energy change and spontaneity, free energy charges from equilibrium constant। फिर हम आते हैं यूनिट 8 की बात करते हैं स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, एसिड एंड बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, कन्फर्म्स and concept of aromaticity, elementary treatment of SN1, SN2, E1, E2 and radical reaction, Hofmann-Sidzeff rule, addition reaction, Markovnikov's rule and Kharasch effect,
Kharash effect, elementary hydroboration reaction, Grignard reagents and their uses, aromatic electrophilic substitution orientation effect as exemplified by various functional group, identification of common functional group by chemical test, chemistry of biomolecules, unit 9 है, amino acids, proteins, nucleic acid, nucleotides, peptide sequencing by chemical and enzymatic proteolytic method, DNA sequencing by chemical and enzymatic methods, carbohydrates up to hexoses only, lipids triglyceride only, principle of biomolecules, purification of ion exchange and gel filtration, chromatography, identification of these biomolecules and Beer-Lambert's law। ये तो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस था और इसके बाद से हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। हम एक जो सीरीज़ चलेगी उसमें एक लेक्चर आपकी केमिस्ट्री के आएंगे और एक बायोकेमिस्ट्री का। तो स्टार्टिंग में हम ऐसे चलते रहेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री को फिनिश करने के बाद देन जूलॉजी, फिर और आगे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम कोर्स स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। अभी तो केमिस्ट्री का चलना है और फिर बायोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हो चुका, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए आप, जिसमें यूनिट 1 है यानी सेक्शन 1, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन स्ट्रक्चर, फोल्डिंग, मिसफोल्डिंग एंड फंक्शन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियस ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज एंड काइमोट्रिप्सिन। यूनिट 2 पे हम आते हैं जो है एंजाइम काइनेटिक्स, रेगुलेशन एंड इनहिबिशन, विटामिन एंड कोएंजाइम, bioenergetics and metabolism, generation and utilization of ATP, metabolic pathway and their regulation, glycolysis, TCA cycle, pentose phosphate pathway, oxidative phosphorylation, gluconeogenesis, glycogen and fatty acid metabolism, metabolism of nitrogen containing compound, nitrogen fixation, amino acid and nucleotides, photosynthesis, कैल्विन साइकिल। फिर यूनिट 3 यानी सेक्शन 3 पे आते हैं, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, आयन एक्सचेंज साइज एक्सक्लूशन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन इंटरैक्शंस, यूवी विजिबल एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। 4th है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक्शन potential, transport across membrane, membrane assembly and protein targeting, signal transduction, receptor ligase interaction, hormones and neurotransmitter। यूनिट 5 या सेक्शन 5 की बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, बायोकेमिकल रेगुलेशन ऑन जीन एक्सप्रेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, पीसीआर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, डीएनए माइक्रोअरे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग एंड एडिटिंग। सेक्शन 6 की बात करें, यूनिट 6, इम्यून सिस्टम में इन्नेट एंड एडेप्टिव सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कंप्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, बी सेल एंड टी सेल रिसेप्टर्स, बी सेल एंड टी सेल एक्टिवेशन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, immunodiffusion, immune electrophoresis, RIA and ELISA, flow cytometry, monoclonal antibodies and their application। ये तो हमारा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस रहा, जिसको हम एक एक लेक्चर वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।